मैंने मैंने सर की 100% अरे सर एक्यूरेसी वो सर। अच्छी है जा रही है सर। अच्छा, ओके। तो आपने देखो, प्रैक्टिस एक दिन नहीं करनी। कोई भी स्ट्रेटजी है ना, उसके उस पे प्रैक्टिस आपने एक दिन नहीं करनी, कम से कम आपको 3 4 दिन, एक हफ्ता तो मस्ट है। उसकी वजह बताता हूँ। एक हफ्ता क्यों मस्ट है? क्योंकि एक दिन वो स्ट्रेटजी काम कर रही होती है, हो सकता है वो दूसरे दिन ना कर रही हो। एक हफ्ता जब आप निकाल के देखेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि एक हफ्ते में इसकी इतनी एक्यूरेसी है। मतलब डेली बेस पे आपको इतना मतलब देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रेटजी ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं। तो आपने फिर उसी स्ट्रेटजी को पकड़ लेना है, और उस पे जब तक वो काम करती है उस पे ट्रेड करते रहें। ठीक है, उसका फायदा ये होता है, जब देखें एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक दिन आपने प्रैक्टिस की, अगले दिन जाके प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर हो सकता है अगले दिन काम ना करे। ठीक है, आपने एक दिन प्रैक्टिस की है, अगले दिन जाके आप लाइव पे बैठ जाएंगे तो वो उस दिन शायद काम ना करे। तो ये चीज़ होती है, कम से कम आपको एक हफ्ता स्ट्रेटजी जो है उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आपका कहने का है कि कम से कम 90+ उसकी एक्यूरेसी है, सब लोग एग्री करते हैं जो उस दिन मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी। सर वो जी सर ये 90। जो सर आप कह रहे हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है सर। मैंने जिस दिन उस पर बैक टेस्टिंग की थी और लाइव ट्रेड भी की थी सर, वो मेरी तो ज्यादातर लॉस हो रही थी। हम्म। नेक्स्ट कैंडल वो डाउन की बना ही नहीं रही थी। हम्म। और पहली कैंडल तो बगैर विक के आ जाती थी नीचे, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करता था तो वो ग्रीन बना देती थी। ओके। तो शायद उस दिन वो काम ही नहीं कर रही थी इस वजह से, या उसमें सर कोई है लॉजिक तो सर आप वो बता दें, शायद उसकी हमें समझ ना आई हो जहाँ पे वो वर्क करती है। देखिए ना वैसे तो लॉजिक। मैंने ट्रेंड की फेवर में ही की थी, ट्रेंड की फेवर हाँ में अगर हाँ, वही बनती है बता ना। रहा हूँ ना मेरे भाई, लॉजिक तो ये बता रहा हूँ आपको, लॉजिक ही तो बता रहा हूँ कि एक हफ्ता आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने पहले बताया कि एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, उस पर आपने फिर रिजल्ट्स देखने हैं कि एक हफ्ते के कि क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है। पहले ही आपसे सवाल से पहले ही मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है ना कि आपने देखना है कि एक दिन वो काम कर रही होती है, आप कह रहे हैं कि 100% काम कर रही थी। ठीक है, 90+ मोस्टली लोगों का है कि काम कर रही थी। तो फिर आपने अगले दिन प्रैक्टिस एक हफ्ता कम से कम देना चाहिए एक स्ट्रेटजी को। ठीक है, जो भी आपके साथ शेयर कीजिए, ये नहीं है कि आपने एक दिन काम किया उस पर बस, ठीक है उस दिन काम कर रही है तो आप सोचेंगे कि भी आगे भी ऐसी तरह काम करती रहेगी। तो रिजल्ट्स आपने अगर लेनी है तो एक हफ्ता आपको आइडिया भी हो जाएगा, फिर आपको पता भी चल जाएगा कहाँ पे ये काम करती है कहाँ पे नहीं करती। तो ये चीज़ें, ये लॉजिक ही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। ओके हो गया, ठीक हो गया सर। और दूसरा यार, मैं चाह रहा हूँ कि एफवीजी जो ऑर्डर ब्लॉक, उसमें मैं थोड़ा सा लॉन्ग सेशन दूँ, कम से कम 2 2.5 घंटे लगेंगे उस पर। तो उसके लिए हमें गूगल मीट पे क्लास देनी होगी। तो गूगल मीट सबके लिए ठीक है, क्योंकि जो पहला 1 बजे सेशन होता है ना, तो वहाँ पे वो गूगल मीट पे वो बेचारे नहीं ले सकते, कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, जूम ठीक है। तो गूगल मीट आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं। लिंक ही भेजना है, उसको ज्वाइन करना है बस, वो आपको ज्वाइन करना आना चाहिए बस। इनसे जरूर सर कोशिश करेंगे। हाँ, तो मैं चाह ठीक है रहा हूँ सर। कि हाँ, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो अभी लेक्चर। आपने जो एक वो स्ट्रेटेजी बताई थी वो बहुत है मार्केट की, या सिर्फ ओटीसी में? क्या चीज़ है? आपने जो एक्यूरेसी बताई थी वो हम्म। ओटीसी में करें या लाइव में भी कर सकते हैं? मैं तो ज़्यादा ओटीसी में किया, लाइव में इतनी की नहीं है। हाँ, लाइव ओटीसी दोनों में करें, कर सकते हैं आप। अच्छा, चलें, कल जो आपने क्लास ली थी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है, चलो। तो आपने कितने लोगों ने उस पर काम किया है मनी मैनेजमेंट पे? बताएं, ईमानदारी से बताना है। वो सर डेमो सर पे मैंने प्रैक्टिस किया की है। है, डेमो पे तो वो ठीक है ना सर, पर लाइव में अभी तक नहीं प्रैक्टिस की उस पे। डेमो हम्म, पे ही कर रहे हैं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, वही तो कह रहा हूँ जी मैं। मैं डेमो पर था था, जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप दूसरा ना, क्या कहते हैं उसे, अपना डेमो पे करनी थी, मैंने कब कहा था आप लाइव पे करें? डेमो पे आपने की थी तो क्या उसके रिजल्ट्स मिले हैं? ठीक है सर, वो सही आपने बताई है सर। क्या चीज़?
मैं कहा ठीक है सर, उस तरीके से तो सही चल रहा है, अभी तक तो लॉस में नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लॉस में नहीं हो, मतलब कहने का है कि यार मैं आपको बता रहा हूँ उसको कैसे करनी है। $100 आपने डेमो में रखने हैं, उसको फिर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसका ये होता है कि आपको कैपिटल से पता चल जाएगा ना, कितना कैपिटल रहता है, कितना कैपिटल है बाकी, और कितना प्रॉफिट किया है, इतनी ट्रेड्स किए हैं, क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है, ये चीज़ें। ठीक हो गया सर जी, सर। मैंने $50 शुरू किया था तो $100 तक ले गया था। उसी मनी मैनेजमेंट को लेके। जी सर, उसको। ओके। अच्छा, जो सर मेरे ये लाइव लाइव मार्केट ज्यादा विक्स होती है? जो मेरे लाइव सेशन में है ना, लाइव सेशन में, ठीक है, तो आप में से किसी ने लाइव ट्रेड करनी है? क्योंकि मेरा सेशन चल रहा है लाइव सेशन का ना। जी सर। सर 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 अब तो, अभी मेरी तो क्लास पे ही फोकस करते हैं सर, ओके ट्रेड तो ओके, बाद में भी हो। ठीक है ठीक है। आवाज क्योंकि मैं आज मैं खुद सेशन नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना, आपको पता है जो लाइव ग्रुप के में है वो, तो आज मैंने एक अपने प्रीमियम जो कहते हैं कि टॉप क्लास स्टूडेंट है उसको दिया है मैंने, वो करवाएगा। अच्छा, तो आपने फोकस इधर करना है, ठीक है, क्लास वाली साइड पे। जो लाइव सेशन नहीं ले रहा तो फिर आपने इसी पे रखना है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा बताएं मुझे, आज क्या पढ़ना है वैसे? सर SNR लेवल बताएं। एस एन आर लेवल, आप लोग सब एग्री हैं कि एस एन आर लेवल पढ़ें? जी सर, वही बता दें। जी सर। जी सर, मेरा एक ना सवाल है। जी पूछें पूछें। सर ये मार्केट ओटीसी है या लाइव है, ये गैप अप डाउन बहुत मोमेंटम में आ रही होती है, तभी गैप छोड़ रही होती है, वैसे भी गैप। तो मैं लर्निंग के हवाले से ना, ये काफी स्ट्रेटजीज हैं बहुत अच्छी इंडियन की ना, तो हम्म। वो मैं फॉलो करती हूँ, उनकी भी एक्यूरेसी 80 to 90% बहुत अच्छी है। कौन अच्छा। सी? अब उन्होंने उन्होंने ना गैप अप डाउन पे भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तो सर कोई हमें भी ये मार्केट में इतने ज्यादा ये देखने को मिलता है ना, हर 2-3 मिनट बाद तो गैप आ रहा होता है, ठीक है। तो कोई अथेंटिक किसी को देख के हमें कोई स्ट्रेटजी दें, ताकि भाई हम ये जो हमारी बहुत ज्यादा सेटअप्स रह जाते हैं गैप की वजह से, हम ट्रेड नहीं लेते। हम आधे घंटे से वेट कर रहे होते हैं, मार्केट यहाँ पे आए फिर गैप छोड़ देती है। तो इसके हवाले से जो कंफ्यूजन आती है ना, उस पे भी हमें काम करना चाहिए। गैप की वजह से आप कह रहे हैं कि गैप पे काम करना चाहिए? सर गैप पे काम नहीं करना चाहिए, गैप के हवाले से भी कोई स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए, कि हमें पता हो कि यार मार्केट ने ये गैप छोड़ दिया ना, तो अब हमें हमारा जो है ओके ना ओके वो ओके नेक्स्ट ओके, मैं मूव। समझ आ गई, वो लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, मुझे समझ आ गई। आप कह रही हैं गैप में स्ट्रेटजी है, क्यों नहीं है? वो उस पर आप अच्छा सा काम कर सकती हैं, आपको 2-3 ट्रेड्स इजीली मिल सकती हैं। मैंने वैसे ये वाली अपना स्ट्रेटजी शेयर की हुई यूट्यूब पे टिकटॉक पे, ये की हुई है मैंने शेयर ना। 2 टाइप्स की होती हैं, अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलें इसको लेके थोड़ा सा चीज़ें आपकी क्लियर भी हो जाएंगी। गैप को देखते हैं, ठीक है। आप कोई पेयर देखें जहाँ पे गैप आ रहा है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं भी थोड़ा सा देख रहा हूँ। अगर किसी के पास है ना कोई सिस्टम वगैरह, वो देखें आप। सर ये सर ओटीसी मार्केट में बहुत ज्यादा गैप मिलेंगे आपको सर। उसको सर छोड़ जी दो। ओटीसी में आ रहा है यूएसटी बीटीडी। यूएसडी, बीडीटी। यूएसडी बीडीटी। इसमें अभी लाइव है, मतलब चल रहा है इधर गैप। हाँ, ये गैप चल रहा है। इस जो सिंगल गैप आता है ना, सिंगल गैप सुनो, सिंगल गैप जब आता है ना तो इसको छोड़ देना है। आपने एक गैप पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। एक इसकी स्ट्रेटजी एक दो नहीं है, काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं, उसको हिसाब से आपने फिर ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब देखो, एक चीज आपको बताता हूँ, फोकस करें। ये एक गैप मुझे मिला है, ये मुझे गैप मिला है ये वाला, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है?
जी सर। यस सर। चेक करें, इस ग्रीन कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के बीच गैप है। जी सर। अब देखो, उस गैप को फिल किया मार्केट ने, ग्रीन कैंडल बनती है। अब जब मार्केट दोबारा इस जगह पे आएगी, मार्केट जब इस जगह पे आएगी, आपने इतनी बड़ी रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं लेनी अपसाइड की। जब इस गैप को फिल करती है, इसके अंदर क्लोजिंग दे या इसको ब्रेकआउट दे दे, एक कैंडल इसको अंदर क्लोजिंग दे, रिजेक्शन आती है नीचे, आपने अपसाइड की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर इसके ब्रेकआउट इसको दे देती है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दे देती है, तब भी आप जो है बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मुझे बताएं, उसी गैप में एक रेड कैंडल ने उसको टच किया, रिटेस्ट करने के बाद गैप छोड़ा, मतलब ऊपर चली गई मार्केट, ठीक। फिर उसी जगह पे देखें कहां से रिजेक्शन मिली है, उसी गैप से रिजेक्शन मिली है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं हिडन एसएनआर लेवल। इसको क्या कहते हैं? हिडन एसएनआर हम्म। लेवल। वो क्या होता है कि पीछे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा होता है, ठीक है, पीछे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा होता है, जिस बेस पे इस मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं। मैं इस गैप की बात कर रहा हूं, ठीक है, छोटे छोटे गैप की बात नहीं कर रहा, हाँ। इस गैप की बात कर रहा हूं। कि गैप क्यों आते हैं? जब भी आपको इस टाइप का गैप मिलता है तो पीछे हिडन एसएनआर लेवल जो आपको नजर नहीं आती, आप पीछे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है एसएनआर लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएनआर लेवल देखने को मिलेगा, इसी वजह से फिर क्या करती है मार्केट में, गैप अप और गैप अप डाउन होता है। अच्छा, गैप अप होता क्यों है? उसकी वजह देखो, अगर तो बायर ने कंटिन्यू करना है ना, तो वो एसएनआर लेवल के ऊपर जाके गैप अप लगाएंगे, ठीक है। अगर वो, देखो रूल्स होता है ना, रूल्स को फॉलो करके मार्केट चलेगी। अगर बायर रूल्स के साथ जाएंगे तो फिर उनको गैप अप देना पड़ेगा एसएनआर लेवल के ऊपर ऊपर, ठीक है। अगर वो ऊपर जाना चाह रहे हैं, मजीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एसएनआर लेवल से नीचे बाजू का गैप डाउन लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को एक जंप लगाना है ना, जंप, तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहां से भाग के आना पड़ेगा और आप जंप लगाते हैं, ठीक है। ये वो जंप होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब होता है, इसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। आपने फिर उसको ट्रेड इसी तरह करना होता है कि जब भी मार्केट उस जगह पे पहुंचती है, रिजेक्शन होती है, आप अपसाइड की ट्रेड प्लेस करते हैं, ब्रेकआउट होता है, फिर भी आप अपसाइड की ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। पीछे भी देखते हैं कोई इतना बड़ा गैप, आपने काम अगर करना है तो इतने बड़े गैप पे करना है, छोटे गैप पे नहीं करनी। हाँ, एक चीज और है, ठीक है। अगर दूसरा गैप देखते हैं, ये इस कैंडल ने गैप लगाया, आपको नजर आ रहा है, इस ग्रीन कैंडल ने ये थोड़ा सा हल्का सा गैप लगाया, आप देख रही हैं, देख रहे हो आप लोग, जी ठीक सर। है। इसने भी जी गैप सर। लगाया, जी सर। सुने सुने, इसने भी गैप लगाया और इसने भी गैप लगाया। अब कितने गैप हो गए? दो कैंडल ने गैप लगाया, दोनों ग्रीन बनी है। जब थर्ड थर्ड कैंडल गैप लगाती है, चाहे वो गैप डाउन लगाए या गैप अप, वो बायर की कैंडल होगी। ये मैंने वैसे स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, मैं इस गैप डाउन और गैप अप से अवॉइड करवाता हूं। आपको जहां भी मिले, ये ओटीसी मार्केट में ज्यादा होता है, ठीक है, रियल मार्केट में आपको कम मिलता है, ठीक है। तो आपने अगर यूज तो करना है, इसको पहले डेमो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मार्केट देखते हैं मोमेंटम में जा रही है, ठीक है, मोमेंटम में जा रही है। एक कैंडल गैप लगाया, दूसरे ने भी, थर्ड कैंडल जो भी गैप लगाएगी वो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है। देखें, ये देखें। जी सर, ये जो गैप है ना, ये जो भी आपने बताया है, इस पे तो मतलब हम भी अवॉइड ही करते हैं। ये मतलब बहुत रिस्की है ना, वो जो पहले वाला आपने गैप बनाया है ना, वहां पे एक बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती देखें हैं। ना, और मैं वहां पे आप दोबारा कर्सर को वहां पे करे कीजिएगा जहां पे आपने वो जोन मार किया था। क्या चीज? आप वो जो जोन मार्क नहीं आपने किया गैप वाला, वहां पे कीजिएगा। आ गया। अच्छा। अब यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये तकरीबन मेरी जितनी भी मैंने ट्रेड्स ली है ना, उसमें से 90% इसकी भी एक्यूरेसी है। जब भी मार्केट मोमेंटम में आ रही होती है ना, ठीक है, बिल्कुल आ रही है मोमेंटम में, और इस तरह का गैप छोड़ती है, इससे कम भी छोड़ती है ना, तब भी हमारी ऊपर अगर थोड़ी सी भी रिजेक्शन हो ना, अगर हम्म बिल्कुल रिजेक्शन ना हो ना, तो वो अलग बात, वहां पे नहीं करना। अगर माइनर सी भी रिजेक्शन है ना, आप अगर जितना भी वो बड़ा गैप है, चाहे इससे डबल भी गैप है ना, आप फिर भी आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे ना, तो वो भी हमारी श्योर शॉट विन होगी। जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो, मैं आपको इस गैप का कहूंगा, ठीक है, इस गैप का अगर आपने ट्रेड करनी है तो इतने बड़े गैप पे करनी है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको, आपने सवाल किया ना कि जो है, मेरी इस पे भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस है। मैं अपने हिसाब से इसको गैप हम्म। डाउन गैप अप की वजह से इसको ट्रेड इसी वजह से करता हूँ, क्योंकि ये अब मेरी एक चीज़ आपको बता दूँ,
जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि थर्ड कैंडल पे आपने ट्रेड करनी, ये मेरी खुद की अपना प्रैक्टिस है इस पे, ठीक है। चार्ट को देखा है और मार्केट का क्या कर रही है, ठीक है। अब ये देखो, मुझे नहीं पता था आपने गैप और गैप डाउन की आपने क्या करना था या सवाल करना था। तो देखिए मैं आपको उसकी एक्यूरेसी भी बता देता हूँ। देखें, ये एक कैंडल, इसने गैप लगाया, फिर इसने गैप लगाया। जब थर्ड कैंडल गैप लगाएगी तो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है। इस कैंडल ने फिर गैप लगाया है, ठीक है, तो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी, मोमेंटम पीछे देखना होता है, ठीक है। और दूसरा, इसको मतलब आप डिफरेंट तरीके से गैप को ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके, फिर देखते हैं। अब देखो, ये गैप लगा, इस कैंडल ने गैप लगाया, फिर इस कैंडल ने गैप नहीं लगाया, ठीक है, इस कैंडल ने गैप लगाया, ये डाउन की बनी है, इसको छोड़ देते हैं। कम से कम इस कैंडल को गैप देना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पीछे जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, गैप, गैप, और इधर गैप नहीं लगा, इसको छोड़ देना है। फिर गैप लगा है, इसको भी छोड़ देना है, क्योंकि बैक टू बैक तीन गैप आपको नजर आना चाहिए तीनों कैंडल्स के अंदर। फिर हाँ, ये है देखो, ये भी बहुत कमाल होता है स्ट्रेटजी ना, जो काम करती है। ये देखो, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक गैप अप लगा, ग्रीन बनी, फिर उसके बाद फिर गैप, हल्का सा गैप अप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। गैप अप लगा, ग्रीन बनी, जब हम्म। गैप अप दोबारा लगेगा तो थर्ड कैंडल पे भी आप ट्रेड करेंगे, मोमेंटम बायर का चल रहा हो, ठीक है। ओके, ये ओटीसी मार्केट में ज़्यादा देखते हैं। मैं आपको एक जो काम जिस पे करना है वो बताता हूँ कि बड़े गैप पे आपने कैसे काम करना है। आप रियल मार्केट में गैप देखें इस टाइप का, जैसे मैंने वो ड्रा किया हुआ था जोन। आप लोग देखें रियल मार्केट में कोई गैप बड़ा देखने को मिलता है तो आपने वहाँ पे, हम उसको मार्क करके लेंगे। लाइव मार्केट में वैसे गैप अगर उस टाइप का आ जाए तो वो काम दो तीन ट्रेड आपको दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। ओटीसी में भी देख लें, एक बड़ा गैप जो से मैंने ड्रा किया हुआ था उसको भी देख लें। बताएंगे मुझे आप। सब लोग खामोश हैं, ढूंढ रहे हैं। जी सर। ओके, ओके, देखें, देखें, देखें। ये मोस्टली आपको एस एन आर लेवल पे गैप देखने को मिलेंगे। एस एन आर लेवल पे जब भी ट्रेड होती है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको बताऊं, इधर थोड़ा सा फोकस करें पहले। ये आपका है सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे सेलर आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, या आप ऐसे समझें कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आती है, जब भी रेड कैंडल के बाद एक गैप मिलता है, यहाँ पे आपको गैप डाउन मिले, ठीक है, ऐसा ना लेवल को नीचे नीचे गैप लगता है, वो आप समझें कि वो सेलर का गैप हो सकता है, ठीक है। अगर इस एसएनआर लेवल से पहले गैप लगता है तो वो भी सेलर का गैप हो सकता है, ठीक है। अगर इसके अंदर गैप लगता है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? इस पे आपने सबसे पहले प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये मार्केट बिहेवियर में आता है। देखो, मार्केट भी थोड़ी सी गंदी चल रही है इस ओटीसी मार्केट में। देख रहे हो आप लोग? जी सर। नजर नहीं आ रहा?
आप लोगों को नजर नहीं आ रहा वो गैप। वो जहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो आपको वहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड लेती है, ठीक है। मैंने एक देखा है, AUD शेफ, CHF, AUD, ये पेयर खोलें। अच्छा चलो, आपने, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो स्क्रीन शेयर हुई है, देखें। ये गैप है। हेलो, जी सर जी। ये जी नज़र आ रहा सर। है गैप? यस सर। नजर ओके, गैप नज़र आ रहा है तो फिर ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड मिली है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि हाँ ठीक है, सेलर मोमेंट, अपना सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आप रिवर्सल की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये गैप काम करेगा आपका लाइव मार्केट में। आप देखें कोई और दूसरा है तो बताएं। हम्म। सर इसके बारे में भी बताएं ना कि मार्केट इस गैप को जो फिल करेगी, तो अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा गैप है, उसको मार्केट ने फिल भी तो करना है ना, तो वो किस पॉइंट पे आके इसको फिल भी करेगी? मार्केट ने फिल करना है मतलब किस पॉइंट पे? सर ये जो गैप है, जो मैंने, जी जी, मैंने जो ड्रा इस किया हुआ गैप, है उसी गैप को फिल करेगी। अच्छा, उस गैप को देखो, वो कौन सा था ये, एक मिनट, कैट शेफ, ये वाला। हाँ ये वाला। सर जी इधर गैप है, URCHF। जी, इस पेयर में भी गैप है, EURCHF। EUR, CHF। EURCHF। थोड़ा सा पीछे था। थोड़ा सा पीछे आता हूँ, ठीक है, बताइएगा। ये इधर था जी, डोजी के सामने, ये बस ये इधर ही था। ये वाला। ये वाला। अच्छा, इस वाले पे देखो, इस कैंडल ने टैप किया उसको, उसी लेवल को टैप करके वहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई, ठीक है। समझ आ रही है? अब आप कह सर रहे हैं, कहाँ पर था? सर AUD NZD में आए ना सर, वहाँ पे अभी करंट लगे हुए हैं गैप सर, वहाँ पे मार्केट आ भी रही है। AUD NZD। OTC है ये, किधर है गैप? ये छोटे छोटे गैप नहीं देखने ना मेरे भाई, ये छोटे गैप, इस गैप को नहीं देखना ना, कम से कम आपको गैप नजर आना चाहिए, ठीक है। छोटे गैप ये पे सर, लड़ाई, यहाँ ये देखें, यहाँ पे गैप लगा हुआ है। ये वाला, ये सर। हाँ ये चल जाएगा, ठीक है। एक मिनट लगाते हैं इसको, ये चल जाएगा। ओहो, मीटिंग भी एंड होने वाली है। ये गैप है, ठीक है, ये वाला गैप। जी सर। आप देखो इसके रिजेक्शन नहीं है ना, आपने इसको छोड़ जी देना है, सर। रिजेक्शन होना जरूरी है, मैंने पहले बताया आपको, रिजेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक वीक कैंडल बनती है, इस कैंडल पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अगर नहीं बनती तो फिर रिकवरी ट्रेड आपकी बनेगी, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट जो है ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। इस कैंडल पे भी आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ी सेंस बनती है ना कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इस कैंडल, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये भी कंटिन्यूएशन कैंडल है, इस पे भी आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, बेशक बंद भी जाए, ठीक है। इस टाइप की थोड़ा सा कंडीशन भी देखनी होती है कि एक बुलिश इनगल्फिंग बनती है जिसकी वीक नीचे की तरफ है और बॉडी को क्रॉस किया है, रेड कैंडल की बॉडी, ये इनगल्फिंग कैंडल, पावरफुल इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। फिर मैंने जो जैसे पढ़ाया हुआ है कि कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है, एक कैंडल का वेट करना है, कंटिन्यूएशन कैंडल बनती है तो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम जी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी, आपने कंडीशन को भी देखना होता है। जैसे आपको ये कंडीशन मिल रही है, इस कंडीशन में रिजेक्शन सर नहीं है। जी बोलें। सर दोबारा बताना किस सर आप कंडीशन में बात को सेम टाइम कंप्लीट कीजिए। लेनी चाहिए। ओके,
मैंने जैसे आपको बताया कि गैप लगा है ना, आपने इस गैप को ड्रा करके बैठ जाना है। मार्केट जब इसको ब्रेकआउट देती है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आपको रिजेक्शन मिलनी चाहिए नीचे। ठीक है, रिजेक्शन नहीं है तो छोड़ देना है। यहाँ पे आके रिजेक्शन मिली है, इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं, रिकवरी ट्रेड आपकी बनेगी। क्योंकि एक थोड़ी सी सिचुएशन भी आपको नजर आ रही है कि एक वीक कैंडल बनती है सेलर की, उसके बाद फिर एक कैंडल बनती है जिसके नीचे रिजेक्शन है, ये भी वीक कैंडल है। यहाँ पे आप रिकवरी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन ना होती तो आपने रुक जाना था। ठीक है, इसी तरह इसको ब्रेकआउट देती है एक इंगल्फिंग कैंडल, जिसकी रेड कैंडल की वीक को नीचे लिक्विडेट किया और बॉडी के साथ क्रॉस किया। कौन सी ये पावरफुल इंगल्फिंग है? इस पे ट्रेड बनती है आपकी रिवर्सल की? बताएं मुझे। ये तो सर सर मैं इनगल्फिंग बताऊं के यहाँ पे। सेटअप पे ट्रेड बन रही है ना, ये तो इनगल्फिंग पे सर बन रही है, जो आपने इनगल्फिंग का हाँ हमें रिवर्सल की सेटअप नहीं बन रही बताया था। भाई। हाँ, इंगल्फिंग पे बन रही है। सर यहाँ पे मैं जी। आपको, जी सर मैं यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पता है यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड्स क्यों नहीं बनी है? हम्म। अच्छा, यहाँ पे सर देखें, मार्केट ने ये गैप छोड़ा है। अब मार्केट ने उस गैप को फिल कर दिया है। जब गैप वो फिल हो चुका है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेने की क्या जरूरत है? अब यहाँ पे हमने तकरीबन थोड़ी देर पहले हमने इसी गैप पे, मार्केट ने इस गैप को 3 दफा आई है, उसको फिल नहीं किया, हमने 3 दफा ट्रेड प्लेस किया है। अब देखे ना, गैप को मार्केट ने रेड कैंडल से आके फिल कर दिया है, तो फिर हमने यहाँ पे रिवर्सल या दूसरी तीसरी ट्रेड हमने ढूंढनी क्यों है? ये सेटअप आपका भाई एंड हो गया है, हमें यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। और कंडीशन वाली बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारी कंडीशन बनी इसी वजह से नहीं है, रेड कैंडल से मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया है। देखो गैप फिल, देखें गैप फिल करने का मतलब, आप एक चीज समझें कि ये आपको जो चीज बता रहा हूं ना, लाइव मार्केट पे जहां भी जब भी आपको इस टाइप का गैप मिलता है, आपको 2 से 3 ट्रेड इजीली 10 से 15 मिनट में मिल सकती हैं। 10 मिनट में मिलें या 5 मिनट मिलें या 6 मिनट में मिलें, आपको ये अच्छा गैप देखने को मिले। ये आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एसएनआर लेवल होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लेवल होता है ना गैप अप और गैप डाउन का, बहुत ही तगड़ा और लेवल का जो होता है, स्ट्रॉन्ग किस्म का एसएनआर लेवल होता है। ठीक है, इस पे आप रिवर्सल के ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। ये नहीं है कि गैप फिल कर दिया और बस छोड़ देना है। मतलब जब भी आपको इस टाइप का गैप देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ये होता है गैप, अपना एसएनआर, इसको एज एसएनआर डील करते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने ट्रेड करनी है, पहले आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे बताइएगा कि इस गैप पे सर गैप आपको देखने को मिले। ये ना को छोटे मोटे गैप है, ये आपको नजर आ रहा है छोटे मोटे गैप नहीं, बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। वहां पे इसको जब भी मिलता है मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसको आपने पहले डेमो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा देखना है कि इसको लाइव मार्केट में ज़्यादा देखना है। ठीक है, लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी एसएनआर लेवल की तरह ही मिलेंगे, जैसे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एसएनआर लेवल होता है। ठीक है, सवाल है किसी का? बोलें। सर जी हमें ना एक रिकॉर्डिंग भी भेज दें इसकी बनाकर। जी जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। सवाल है किसी का? पूछे, मैं आपके सवाल के लिए बैठा हूँ। आपने मुझे सेटअप ढूंढ के नहीं दिया कि गैप लगा है तो उस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। हाँ, ये गैप ही नज़र आ रहा है आपको, ये वाला गैप नज़र आ रहा है। नहीं नहीं सॉरी, ये तो रेड कैंडल ने, रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती है, सॉरी। आप ये इस पे लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपको गैप नज़र आए ना, देखने को मिले अच्छा गैप, तो इस पे प्रैक्टिस आपने अच्छी करनी है। ठीक है, सर जो गैप गैप मिले उसका लेवल हमने ड्रॉ करके उस और पर उसका अगर गैप को ब्रेकआउट लेवल करे को, तो रिवर्सल की ट्रेड लेनी है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके ठीक अंदर हो अगर गया। क्लोज देखें, अगर वो देखें जैसे ये गैप आपने ड्रा करके रखो, इसके ऊपर वाली लाइन है, अगर यहाँ पे जी जी आपके मार्केट इस कैंडल को आपने नहीं करना जब तक रिजेक्शन ना आए, आपको रिजेक्शन जी। देखने को मिले, जैसे ये रिजेक्शन है हल्की सी, कैंडल की बॉडी छोटी है, बड़ी बॉडी हो तो छोटी रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं करनी। जैसे ये आपको नीचे रिजेक्शन नजर आ रही है ना, तो इस कैंडल पे आपने अगर जी इस सर। तरह क्लोजिंग देती है तो आपने ट्रेड कर देनी है, अगर ब्रेकआउट देती है तब भी ट्रेड कर देनी है।
ठीक हो गया सर। ओके। सवाल किसी का? क्लोज कर दें? सर जी, जब आपका गैप आ जाए उस तरह ही ट्रेड करनी है ना? आपका ट्रेड पे ये नहीं गैप है कि एक कैंडल के बाद वो आपका गैप आता है, गैप अप आता है तो ट्रेड करनी नहीं। मैंने कंडीशन बताई है कि कम से कम आपकी दो कैंडल ने गैप दिया है, गैप डाउन तो गैप अप, थर्ड कैंडल वो सेम कलर की बननी चाहिए। सेम कलर की बनी जी। है तो आपने सेम डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। हाँ, ये भी ओ, स्ट्रेटजी है। ये भी स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल ने गैप दिया, सॉरी इस कैंडल ने गैप दिया, ग्रीन बनती है, फिर इस कैंडल ने गैप दिया, ये रेड कैंडल बनी है, फिर इस कैंडल ने गैप दिया, तो वो ग्रीन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। डेमो प्रैक्टिस लाजमी है। ठीक है। जी जी जी। पीछे कैंडल ने गैप नहीं दिया, इस कैंडल ने गैप दिया, वो अपसाइड की ट्रेड बनी है। इस कैंडल ने गैप दिया, वो डाउन की बनी है, चाहे गैप अप दे या गैप डाउन। इस कैंडल जब थर्ड कैंडल गैप डाउन दे या गैप अप, आपने क्या करना है, आपने उसकी और अपना जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। ये भी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्ट्रेटजी जी काफी सारी हैं इस गैप डाउन और गैप अप पे, एक नहीं है। ये मेरी प्रैक्टिकल चीज की हुई हैं चीजें। ठीक है। तो जी। कोशिश किया करो, पहले प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जितनी भी बताई है इस पे डेमो प्रैक्टिस टिका के करनी है आप लोगों ने। ऐसे समझ नहीं आएगी, जी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप कहेंगे काम नहीं करती फलान। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा तो काम करते, जब मैं बैठा हूँ मेरी साइकोलॉजी है कि मेरा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इधर तो बनेगी ट्रेड, लेकिन आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं करनी आपको वो चीज़ काम नहीं देगी। ओके सर। ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, जैसे ये मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी गैप देखने को मिलते हैं क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन है, तब भी आप अपसाइड की ट्रेड सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये भी आपने एक सारी चीज़ें मैं आपको एक टाइम में नहीं बता सकता यार, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।